गोवा में होने वाली एससीओ की कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भारतीय हम मनसब ने रवैया इख्तियार किया, इसकी तलखियाँ आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ सकती है। अगरचे बाकी तमाम मेंबरान को शानदार खराज अकीदत पेश किया गया, तब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ ना तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हाथ मिलाया और ना ही इनके चेहरे पर फ़ोटो सेशन के दौरान कोई मुस्कुराहट थी। यही नहीं, यहाँ तक कि जब इस दौरे पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में बातें होना शुरू हो गई तो जयशंकर ने खुले लफ्ज़ों में कहा कि बिलावल ज़रदारी के साथ वैसा ही सलूक किया गया जैसा दहशतगर्दी की सन्नत को फ़रोग़ देने वाले मुल्क के तर्जुमान के साथ होना चाहिए। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान तलखियाँ सदियों से चलती आ रही है, तहम 5 अगस्त 2019 को जब नरेंद्र मोदी की भारी अक्सरियत वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हटाकर रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके पूरी तरह से मरकज़ के साथ जम किया, तो दोनों ममालिक के सियासी और सफारती ताल्लुकात तारीख के बदतरीन दौर से गुजरने लगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भारत के दौरे से अंदाज़ा लगाया जाता था शायद अब दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी और ताल्लुकात ठीक होने जा रहे हैं। लेकिन 4 और 5 मई की इस कॉन्फ्रेंस से अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तलखियाँ मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत के लिए रवाना हो रहे थे तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हो रहा था जिसमें भारतीय फौज के 5 जवान मारे गए और जिसकी वजह से भारत में बिलावल ज़रदारी को मज़ीद गुस्से का सामना करना पड़ा। जो ही बिलावल ज़रदारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज को मुल्क में ही लोगों से नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ा। हजारों लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बरहमी का इजहार करते हुए लिखा कि आखिर इस नाअहल और ना तजुर्बाकार वज़ीर ख़ारजा को भारत किसने भेजा। पाकिस्तानियों का दावा था कि भारत के वज़ीर ख़ारजा काफ़ी तजुर्बाकार है और 40 साल से इन्होंने सफारतकारी में गुजारे। वहीं दूसरी जानिब बिलावल ज़रदारी ने पूरी ज़िंदगी में 2 दिन का काम भी नहीं किया। इनका मानना था कि इस दौरे से पाकिस्तान को बेइज्जती के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ।